सर्जरी विभाग में हर वर्ष की भांति जो सीएमई होती है, नेशनल लेवल की सीएमई होती है, इस वर्ष 16 नवंबर को एक सीएमई आयोजित की गई है, जिसका कि मेन थीम प्रोक्टोलॉजी है। प्रोक्टोलॉजी यानी एनल कैनाल के यानी गुदा रोग के जो बीमारियां होती हैं, जिसमें पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, पाइलोनाइडल साइनस एवं अन्य कई बीमारियां होती हैं। इसके संबंध में जो भी रिसेंट ट्रीटमेंट में डेवलपमेंट हुए हैं और जो आगे फ्यूचर में इसमें डेवलपमेंट होने वाले हैं, उसके संबंध में अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। इस सीएमई में देश के लीडिंग प्रोक्टोलॉजी एक्सपर्ट जो हैं, सर्जन हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंटली डॉक्टर कुशल मित्तल हैं, जो कि एसोसिएशन ऑफ कोलोरेक्टल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी आ रहे हैं। उनका एक यहाँ पे 2 लेक्चर है। इसके साथ मध्य प्रदेश सेंट्रल जोन के एसोसिएशन ऑफ कोलोरेक्टल सर्जन ऑफ इंडिया के जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर राजीव सरदा, और वो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर भी हैं, वो भी आ रहे हैं। साथ में इंदौर से, भोपाल से, जबलपुर से, प्रयागराज से और भी कई वरिष्ठ शल्य चिकित्सक आ रहे हैं, जो कि प्रोक्टोलॉजी के उसमें फील्ड में अपने अपने उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। ये कार्यक्रम कब हो रहा है? ये 16 नवंबर को होगा। एक दिन का कार्यक्रम है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहेगा, और इसको मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल के द्वारा क्रेडिट स्कोर भी दिए गए हैं। एक मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव भी आके ऑब्जर्वर के रूप में आते हैं, जो कि इसको वेरीफाई करते हैं और वैलिडेट करते हैं। सर, जैसे सीएमई हर साल होता है, तो मतलब जैसे अपने पब्लिक को बेनिफिट्स क्या मतलब किस तरह? हाँ, ये सीएमई का जो डायरेक्ट बेनिफिट रहता है वो यहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और प्रैक्टिसिंग सर्जन को रहता है, और फिर जो भी नई टेक्निक रहती है, जो प्रैक्टिसिंग सर्जन और रेजिडेंट जो इसको सीख रहे हैं, वो डेफिनेटली अल्टीमेटली इसका मुख्य फ़ायदा तो यहाँ के मरीजों को मिलेगा। जैसे मतलब जैसे एक दिन में जी एक दिन में मतलब ये बर्बरी होता है, तो हाँ, सीख पाते होंगे कैसे उसको फिर डायरेक्ट जो भी इसमें कंसेंसस बनता है, जो भी आपसी सहमति बनती है कि इस बीमारी का इलाज इस विधि के द्वारा या इस मशीन के द्वारा होना चाहिए, ये हम लोग का एक कंसेंसस बनता है। सीएमई और कॉन्फ्रेंस का मुख्य यही होता है कि आपका एक किसी बीमारी के उपचार का एक कंसेंसस बनना। जैसे कोई एक बीमारी है पाइल्स का, कोई बोलेगा कि मैं दवाई से ठीक करूंगा, दूसरा बोलेगा कि इंजेक्शन से ठीक करूंगा, तीसरा बोलेगा कि ऑपरेशन से ठीक करूंगा, चौथा बोलेगा लेजर से ठीक करूंगा। तो ये जब सभी प्रकार के सभी जगह से लोग आते हैं, तो वो बताते हैं कि ये इस प्रकार का यदि पाइल्स है, ग्रेड 1 पाइल्स है तो उसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से होना है, ग्रेड 2 पाइल्स है तो उसका ट्रीटमेंट इंजेक्शन के द्वारा होना है, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 पाइल्स है तो उसका ट्रीटमेंट या तो सर्जरी होना है या लेजर से होना है। इस कंसेंसस को बनाने के लिए ही सीएमई का आयोजन किया जाता है। जब ये कंसेंसस बन जाएगा, यहाँ के जो प्रैक्टिसिंग सर्जन हैं वो इस बात से जागरूक हो जाएंगे कि इसका ट्रीटमेंट ये है, तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा यहाँ के मरीजों को ही मिलेगा। सर, ये लेजर जो ऑपरेशन होते हैं जी, और दूसरे ऑपरेशन, इसमें क्या अंतर होता है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और जो कि आम नागरिक को जाना, लेज़र कोई ऐसा विशेष चीज़ नहीं होती है कि लेज़र जैसे कई जगह से या कई प्लेटफॉर्म के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि लेज़र हो गया और इसमें टाका नहीं लगे। लेज़र केवल एक एनर्जी सोर्स होता है। जैसे कि हम सिंपल मांस को या टिश्यू को कैंची से काटते हैं, उसकी जगह लेज़र से काटते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले बड़े लोग जो है वो प्लाईवुड को छरी हथौड़ी से काटते थे, और आजकल प्लाईवुड लेज़र से कट जाता है। तो कटिंग दोनों में हुई है, लेकिन एक में लेज़र से होती है, स्मूथ होती है, प्रिसाइज होती है, और दूसरे में आपका मैकेनिकल होती है। तो लेज़र का अपने फ़ायदे और अपने नुकसान, लिमिटेशन है। हर पद्धति का अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं। वैसे रीवा का मेडिकल कॉलेज प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे कि लेज़र के द्वारा पाइल्स, फिशर, फिस्चुला का ट्रीटमेंट उपलब्ध है पिछले 2 साल से।